परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, कि जो परमेश्वर का जो वचन है 11 का 18 में, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम देंगे। हालेलुया। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। इस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या लिखा है कि वचन आपकी आंखों में बस जाना चाहिए और ये आपके माथों के बीच में टीके का काम देगी। हम पहले फिजिकल टीका लगाते थे और वो जयवंत को, विक्टोरियस लाइफ को दिखाता है। कितने लोगों ने फिजिकल टीका लगाया है रेड कलर का, हम भी लगाते थे, तो वो एक विजयी को दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कौन सा टीका लगाने के लिए कहता है? हालेलुया, तुम्हारी आंखों के मध्य में ये टीके का काम दे। ये वचन को की बात की जा रही है। अपने हार्ट में, अपने मन में, अपनी आंखों में इस वचन को बसा ले, फिजिकल टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। और तुम घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके, और ऑटोमेटिक जब वो वचन को बसा लोगे तो सचमुच में ऑटोमेटिक वो वचन आपको बचाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चर्चा किया करोगे, आपके मुख से फिर कोई फालतू की बातें नहीं निकलेगी सिवाय वचन के अलावा। हालेलुया। आप खुद बचोगे और दूसरों को बचाने वाले होकर बदल जाओगे। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसने अपने हाथ में भी बांधना लिखा है। हालेलुया। पर शैतान बहुत चला के उसने कैसे सब कुछ बदल दिया और कैसे कुछ लेकर आ गया और फिजिकल कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो दुष्टात्मा पहले से था, उसको सब कुछ पता है, और उसके पता था कि फिजिकल कैसे करना, लोगों को इसका आदी कैसे बनाना है, और ऐसा ही हम करते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला, समझ को खोला, तो हमें समझ में आ गया कि हमें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है, हमें तो परमेश्वर के वचन की जरूरत है, जो रियल, जो परमेश्वर बचाता है, जो छुड़ाता है और आजाद करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये हालेलुया वर्ड से जब किसी का एक्सीडेंट होने के लिए होता है तो उसी समय एक हालेलुया वर्ड निकलता है, तो कैसे बच जाते हो? जब परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हो अपने लिए, तो कैसे आप बच जाते हो? इसलिए वचन को याद कर भी करना है। हालेलुया। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों के लिए एक खास ये है कि एक संडे स्कूल भी यहाँ पर खोला जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उस संडे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ एक ही हाथ उठा है। और किसके किसके बच्चे, पहले वो उठाओ, किसके किसके बच्चे हैं? हालेलुया। जो यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। पहले हम ऑफलाइन करेंगे, बाद में हम ऑनलाइन देखेंगे, जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा और टीचर आपको बता दिया जाएगा कि वो कौन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इस मीटिंग के बाद संडे स्कूल होगा, 20 मिनट के लिए होगा जस्ट। हालेलुया। क्यों? यहाँ पर क्या लिखा है? अपने बच्चों को भी सिखाया करना, इसलिए चर्च जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं चर्च में जाके बहुत कुछ सीखी हूँ। यदि मैं चर्च नहीं गई होती तो मुझे कुछ नहीं मिलना था, और ना मैं यहाँ पर आती। मैं कितने को समझ में आ रहा है? आप ऑनलाइन देख लेते हो, पर कितने दिन तक उस वचन को अपने यहाँ तक रख पाओगे? पर जब आप डायरी में लिखते हो, जब चर्च के साथ जुड़े रहते हो, एक मदर चर्च के साथ, हालेलुया, जहाँ पर आपका पालन पोषण होता है और आप बचाए जाते हो, तो वो चर्च आपका बोझ भी उठाता है, प्रार्थना भी करता है, फास्टिंग करना पड़े तो फास्टिंग भी करेगा, बोझ भी उठाएगा हर एक चीज़ों में। तो चर्च का इसलिए तो इसे मदर कहा जाता है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती है, इसीलिए चर्च को मदर भी कहा जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमने चर्च कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। हमें डांट भी पड़ा, हमें मार भी पड़ी। हमें तो ऐसे मार पड़ती थी डंडे से, ऐसे कुछ भी, इतनी सी आवाज़ आई, इतनी से तो डंडा साथ में, हमारे जो पास्टर जी वो रखे रहते थे, साथ में छड़ी पड़ती थी। पर मुझे नहीं पड़ती थी, और लोगों को पड़ती थी, मैं ऐसे काम नहीं करती थी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इतना कुछ हालेलुया, कभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे चर्च की वैल्यू का पता था। मैं चर्च जाऊंगी तो मैं बचे रहूंगी, क्योंकि वहाँ हमारे लिए रात दिन प्रार्थना होती रहती है, हमारे लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मिक फादर, आत्मिक मदर होते हैं, है कि नहीं होते हैं? तो वो जब डांटे
तो वो आपके सिर पर का तेल ठहरेगा और वो एक गवाही को पैदा करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए संडे स्कूल लगाना जरूरी है, ताकि जब आपके बच्चे बचपन से जो वचन को सीखेंगे तो पाप में जाने से बचेंगे। अब एक बच्चा वचन नहीं जानता, ठीक है, छोटा बच्चा, कर लेने दो इसको जो करना है, अपनी मर्जी, अभी तो खेलने कूदने का उम्र है। आपको पता नहीं, खेलते कूदते पढ़ाई करते करते वो बोलेगा पढ़ाई में बिजी हूँ, बोलेगा खेल में बिजी हूँ, स्कूल में बिजी हूँ, फिर कॉलेज पहुँच गया, बिजी हूँ बिजी बिजी, कहानी खत्म। फिर ऐसी आदतें, गलत चीज़ें पड़ जाती। फिर माँ आती प्रार्थना करने के लिए, चर्च में करवाने के लिए कि मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा वैसा करता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है। कभी भी टीचिंग नहीं दी कि प्रार्थना कर, कभी भी ये नहीं कहा चर्च चल, कभी भी ये नहीं कहा कि उसकी हजूरी में बैठ, कभी भी ये नहीं सिखाया कि क्या करना और क्या नहीं करना है। फिर बाद में आप प्रार्थना करवाते हो, फिर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, उसी समय क्या मिल जाएगा? मिल भी सकता है, मैं ये नहीं कहती नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु जानता है, मैं तो नहीं जानती ना, परमेश्वर जानता है। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, दोनों बातें। पर कई लोग कहते हैं जब कुछ नहीं सिखाया, जो बाई बर्थ क्रिश्चियन है, परमेश्वर को जानते हैं, आज तक कोई ऐसी चीज़ों को नहीं किया जो करना चाहिए। हालेलुया। बाद में कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी इधर चली गई, उससे बात कर रहा है, प्लीज़ प्रार्थना करो कि छोड़ दे। प्लीज़, आपने तो वचन बताया ही नहीं कि इन पाप से अलग रहना, इन चीज़ों से अलग रहना है। इसलिए परीक्षा आएगी और परीक्षा में फंस के गिर जाते हैं, फिर स्ट्रगल शुरू हो जाती है उनके लाइफ में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं भी संडे स्कूल पढ़ी हूँ, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ। हालेलुया। और एंजॉय किया है, बहुत अच्छा एंजॉय किया है संडे स्कूल में, बहुत मज़ा किया है वहाँ पर संडे स्कूल में। पढ़ते 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 प्रभु ने फिर सब कुछ बना दिया, खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और एंजॉय किए हैं और वचन को समझे हैं, भेद को समझे हैं। हालेलुया। और उसी वचन ने मुझे स्थिर किया है। हाँ, बाद में प्रभु ने, परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा प्रभु ने मुझे संडे स्कूल टीचर भी बना दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन करते थे मैं आंसर देती थी। कोई भी कुछ क्वेश्चन बाइबल से हो, इधर से उधर से, तो मैं आंसर बोलते, ये लड़की किसी को आने नहीं देगी आगे, तो इसे इसको फिर प्रार्थना के फिर टीचर बना दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरी लगन थी बाइबल के लिए, मेरे डायरी में वचन लिखती थी मैं, इसलिए लिखते लिखते मुझे याद हो जाता था। हालेलुया। चाहे गीत गाने में, चाहे जो मर्जी करने में, बाइबल रीडिंग में, बाइबल का वचन कहाँ लिखा है वो करने में, सब में प्रभु की दया से, प्रभु के ग्रेस के द्वारा ऐसा फेवर था, अनुग्रह। तो इस तरह से परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ, मैं ही क्यों, यहाँ के भी बच्चे ऐसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वर्शिप में आगे बढ़ना, और इन्हीं लोग आगे क्या करेंगे? परमेश्वर का काम करेंगे और ये खतरों से, पापों से बचाए जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है चर्च कितना जरूरी है? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। संडे स्कूल का ये मत समझो ये टीचर की, ये एक स्कूल की तरह होता है, इसमें प्रिंसिपल भी होता है और इसमें छड़ियाँ भी पड़ती हैं। पढ़ती कि नहीं पढ़ती है? अभी आप लोगों को शायद जो नए हैं उनको नहीं पता संडे स्कूल के बारे में। और इसका प्रिंसिपल भी होता है, वाइस प्रिंसिपल भी होता है, सिलेबस होता है, स्टडी होती है, सब कुछ होता है। जैसे चर्च एनिवर्सरी होती है वैसे संडे स्कूल की भी एनिवर्सरी होती है। ऐसा सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जोर से तालियां बजाए, जोर से यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो तैयार हो जाएं, प्रार्थना करना। पता नहीं प्रभु किसको संडे स्कूल टीचर बनाने जा रहा है, इसलिए आज ही डिसाइड करना है। तो प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, वो मैं तो नहीं हूँ, वो मैं तो नहीं हूँ। प्रार्थना करो। हालेलुया। कि संडे स्कूल टीचर आप बन सकें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जोर से तालियां बजाए परमेश्वर के लिए। ये सेवा अब और आगे बढ़ने जा रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। छोटे छोटे बच्चों का सेक्शन अलग होगा, जैसे कि छोटे बच्चे, वो पीछे बैठी है, क्या नाम है इसका? ग्लोरी की ग्रेस, क्या नाम है? ग्रेस नाम है। हाँ, ग्रेस नाम है। सुन रही है? ग्रेस। ग्रेस जैसे इस तरह से छोटे बच्चे, इनका क्लास अलग होगा और ये जो है इनका अलग होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब बचपन से ये जब सीखेंगे, जानेंगे, तो इनको परमेश्वर की आदत हो जाएगी, यीशु मसीह की आदत हो जाएगी। माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बच्चा क्या करे। बोले मैं बेफिक्र हूँ, मुझे पता है इसके दिमाग में, इसके अंदर आत्मा प्राण शरीर में वचन रूपी बीज बोया गया है, तो ये पाप नहीं कर सकती थी। परीक्षा भी यदि कोई ऐसी चीज आएगी तो इसे पता है निपटना कैसे है, ऐसे सिखाया जाता है।
हालेलुया। कितने लोग खुश और कितने लोग आनंदित हैं। इसलिए जो चर्च नहीं आते हैं, आपने चर्च आना है। जितने बच्चे वाले हैं, मैं ये नहीं कह रही जितने बच्चे वाले नहीं है वो ना है, उनको तो आना ही है, पर मस्ट है संडे स्कूल अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसे बना लो। हालेलुया। संडे मिस नहीं होना चाहिए। बच्चों को लेकर आना है और नाम आज ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, आज ही नाम लिखवाना है। क्लास सेक्शन होता है ना, जैसे स्कूल होता है सेम वैसे ही होता है। हर आए गए, कभी आए कभी गए कभी आए, मिस हो जाएगा आपका सिलेबस। फिर मत कहना कि ये मिस हो गया फिर वो हो गया। जब मेरा सिलेबस मिस होता था तो मैं तो अपने टीचर से पूछ लेती थी मैं। हालेलुया। और मैं मिस नहीं होने देना चाहती। जब जैसे कि संडे को कोई एग्जाम आ गया, संडे को कुछ गवर्नमेंट इस तरह से कुछ काम पड़ गया, तभी मेरा मिस होता था, अदरवाइज कभी नहीं होता था। हालेलुया। तो ये इसे एक स्कूल की ही तरह लेना है। बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। यदि बचपन से शिक्षा दोगे, हर फालतू की चीज़ों से बचेगा, बचेगी, और वो अपने आत्मा में वो क्या तैयार होगा, तैयार होगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हमने सोचा है कि संडे स्कूल बहुत जरूरी हर एक बच्चों के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे और बोलो, परमेश्वर ये संडे स्कूल को ब्लेस करना। ऊंची आवाज़ बोलो, प्रभु संडे स्कूल को ब्लेस करना। अपना पवित्र आत्मा भेजकर अगुवाई करना। जो टीचर बनने जा रहे हैं, जिसको प्रभु देने जा रहा है, उन टीचर को प्रभु ब्लेस करना। बोलो परमेश्वर, जो बच्चे जब इस संडे स्कूल का हिस्सा जब पार्टिसिपेट करेंगे, परमेश्वर उन्हें समझ और बुद्धि ज्ञान देना। बोलो बोलो बोलो। इनको वचन की शिक्षा मिलने के लिए, हर तरह की समझ मिलने के लिए प्रभु अनुग्रह देना, और ये आपके रास्ते पे चलने वाले होकर बदल जाए। आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? चर्चा करना, अपने बच्चों को सिखाया करना, अपने बच्चों को सिखाया करना। क्योंकि बच्चे अपने माँ की तो बात नहीं मानेगा, बट मान भी सकता है नहीं भी, बट टीचर की बात को जरूर मानेगा। हालेलुया। ऐसे टीचर का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए आज हम एक ऐसे वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक ऐसा व्यक्ति जो उसके भाई उससे इतना नफरत और जलन और द्वेष रखते थे, और इतनी परीक्षा आई उसके लाइफ में, इतनी ज्यादा, हालेलुया, कि जब एक आम विश्वासी के जीवन में परीक्षा आती है तो वो फिसल जाता है, वो इधर उधर गुमराह हो जाता है। हालेलुया। वो प्रभु में अड़े और खड़े नहीं रह पाता है। एक आम विश्वासी जिसके जीवन में वचन नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। आज हम एक ऐसे वचन को सुनने और देखने वाले हैं। हालेलुया। देखने वाले, आत्मा से देखना, उस पिक्चर आपके बनेगा आपकी आंखों में जब आप सुनेंगे तो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज का वचन आपके जिंदगी में, जिन लोगों के लाइफ में जो परीक्षाएं, हर एक लोगों के लाइफ में परीक्षा आती है, लेकिन एक परीक्षा जो याकूब के पत्र में हम पढ़ते वहां लिखा है कि परीक्षा कैसे आती है? पाप की वजह से परीक्षा आती है, लेकिन कई बार परीक्षा प्रभु के नाम की महिमा के लिए भी आती है। हालेलुया। दो तरह की अलग। एक परीक्षा आती है जब आप जानबूझ करके पाप से पंगा लेते हो, जानबूझ करके ऐसे लोगों के बीच में जानबूझकर ऐसे अपना मन उधर उधर लगाते हो, तो ये एक परीक्षा है। हालेलुया। पर एक और परीक्षा आती है जो प्रभु की सिर्फ महिमा के लिए होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आज का जो वचन है कि हम अपने जीवन में परीक्षा के ऊपर जय कैसे पाए और जयवंत कैसे हुए अपने जीवन के हर एक जगह में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और प्रभु में किस तरह से अड़े खड़े रहें। कई लोग बोलते हैं जैसे कि परीक्षा में जय कैसे पाएंगे? कोई बता सकता है कैसे जय पाना इन वन वर्ड में? किसको पता है? एक ने बोला प्रार्थना करके, दूसरा बताओ? बोलते जाओ वचन क्या करके? पढ़ के। और दूसरा, तीसरा बताओ अब। हाँ, प्रार्थना करके, वचन, ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी है जो एक विश्वासी फंसने का 100% चांस रहता है। यदि इस वचन को आज नहीं समझा तो, नहीं सुना तो, इस वचन को हर एक लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप आज के इस वचन को सुनोगे, कैसी भी दुख, कैसे भी मुसीबत, कैसे भी उलझाने वाले पाप, कैसे भी आपको जो प्रभु से रोकता है, ये दूर करने की कोशिश करेगा। 100% इस वचन को सुनने के बाद आप स्ट्रॉन्ग विश्वासी हो जाओगे। मेरा ये विश्वास है। हालेलुया। आप एक कैसे विश्वासी बन जाओगे? स्ट्रॉन्ग। और आपकी आशा नहीं होगी, और आप यदि निराशा आएंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं,
कि कोई निराशा मेरे आसपास भटक भी नहीं सकती। आपको ऐसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो साउथ इंडिया के जो विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतने कट्टर विश्वासी, वहाँ से सीखने वाला है। हमारे चर्च में मलयाली, तमिल, सारे तेलुगु, पंजाबी, हर तरह के लोग आते थे, इसलिए सब कुछ का पता था। हालेलुया। हर तरह के भाषा वाले, लैंग्वेज वाले आते थे। उसमें जब मैं साउथ इंडियन को देखती थी, मैं स्ट्रॉन्ग 9 बजे तो 9 बजे, बच्चों को संडे स्कूल तो संडे स्कूल, बहुत स्ट्रिक्ट विश्वासी होते हैं। हालेलुया। साउथ इंडिया में अपने चर्च के प्रति कैसे वफादार, कैसे काम करना, कैसे सेवा करना। आप एक बार साउथ इंडिया के एक चर्च में जाकर देखना, आपकी आंखें खुल जाएगी। वो इतना सिंसियर होते अपने बच्चों को लेके, अपने आप को, मतलब उस दिन जल्दी जल्दी, और ऐसा नहीं कि एक हफ्ता चले गए, साल भर चर्च चले गए, 2 साल ऐसा तो वो है ही नहीं है। वो लगातार चलते हैं। आज भी हमारे जो चर्च है, जहाँ से हम आए हैं, हालेलुया, आज तक वो पुराने विश्वासी 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, 20 साल से, 10 साल से, और ऐसे वैसे विश्वासी नहीं है, खरे विजन को कोई हिला भी नहीं सकता, ऐसे विश्वासी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। उनको चर्च का पता है, उनको परमेश्वर की हजूरी का पता है। ये नहीं कि कुछ हुआ नहीं उनके लाइफ में, बहुत कुछ हुआ है, पर कभी भी उनके मुंह से नेगेटिव वर्ड हमने सुनते नहीं देखा, कभी भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। एक बार एक लड़का हमारे घर आ गया, और वो साउथ इंडियन था, तो कुछ उसके और बड़ा था वो लड़का, आई थिंक 24-25 साल का था। उसके पापा ने उसे डांटा कि तुझे स्कूटर लेके नहीं जाना चाहिए था, तुझे मैंने स्कूटर नहीं दिया है। वो 24-25 साल का हो गया, पर तू नहीं ले जा सकता, ये स्ट्रिक्टनेस है, तू नहीं जा सकता ऐसे मेरे से बिना। और उसने गलती की और उसे कुछ बोला भी नहीं, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मतलब परमिशन नहीं मिलता है, ऐसे स्ट्रिक्ट रखते हैं। हालेलुया। चर्च में कैसे जाना है, कैसे रहना है, ये सारा कुछ मैंने देखा है। और स्ट्रिक्ट विश्वासी होते हुए, स्ट्रिक्ट, अपने बच्चों के लिए छड़ी उठाना पड़े तो छड़ी उठाते हैं। और आज उनके जो बच्चे हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, किसी का ये ब्लेसिंग, किसी का ये ब्लेसिंग, जबरदस्त। और वो क्यों? क्योंकि चर्च के साथ जब हम कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं बोझ को। और वो विश्वासी है, ऐसे वैसे विश्वासी, कभी इधर तो कभी उधर, वो स्ट्रांग होते हैं और बोझ को उठाने वाले। हालेलुया। बोझों को उठाने वाले विश्वासी होते हैं। चर्च का बोझ को क्या काम करना है बताओ, क्या करना है बताओ, नहीं नहीं हम काम करेंगे, हम नहीं ऐसा करेंगे। और हमारे घर में भी ऐसा काम किया करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जैसे खाना बनाने का हो गया, जैसे मार्केटिंग का हो गया, बहुत सारे काम होते हैं, सफाई का हो गया, बहुत सारे, सिर्फ एक दो काम नहीं होता है। जैसे घर में होता है वैसे चर्च में भी काम होता है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे विश्वासी को हमने देखा है प्रभु यीशु की तारीफ। और आज भी वो उसी चर्च में अभी तक वो जाते हैं और सेवा भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो उनके बच्चे संडे स्कूल से पास आउट हो गए, सब कुछ हो गया, अब तब भी वो आते हैं चर्च में। हालेलुया। कोई चीज उनको प्रभु से दूर नहीं कर पाई, कोई चीज उन्हें चर्च से दूर नहीं कर पाई। ऐसे साउथ इंडियन के विश्वासी होते, इसलिए वहाँ का जो एजुकेशन है, कितना % है वहाँ का, है ना, प्रभु का ग्रेस है वहाँ पर। यहाँ भी है, यहाँ भी बढ़ रहा है पंजाब में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और ये बात को हमेशा याद रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे प्रभु की संगति को नहीं छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने मुझे चर्च के बारे में सिखाया है कि चर्च में बने रहना कितना जरूरी है। और मान लो कि चर्च में कोई नहीं है, 2-3 दिन के लिए कोई कहीं, जो हमारे पास्टर थे कहीं गए, तो उस दिन जो प्रार्थना होती थी हमारे लिए, उस दिन नहीं हुई तो मुझे अटैक होना शुरू हो जाता था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, और मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। मुझे पता चल गया, फिर मैंने ये शेयर की बात को, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। फिर मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ थे ही नहीं, तो फिर प्रार्थना कौन करता। फिर मुझे समझ में आया, फिर उन्होंने प्रार्थना की, मैं ठीक होगी। मैं ऐसा चलते रहा। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि मुझे चर्च के साथ रहना, कनेक्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चर्च के बारे में मुझे समझ में आया कि चर्च में रहना, कनेक्ट रहना, हर संडे मीटिंग जाना कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और ऐसे नहीं, एक्सपीरियंस करके सीखा है। हालेलुया। एक्सपीरियंस करते गए, और जब जानना शुरू किया तो फिर आंखें खुल गई, समझ में आ गया
कि सचमुच में चर्च हमारे लिए हमारे कितने सारे बोझों को उठाती है। प्रार्थना में बोझ को उठाती है, हर जो काम नहीं बन पा रहा उसके लिए बोझ उठाती है। जब प्रॉब्लम बीमार पड़ जाए तो प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं। एक कॉटेज मीटिंग भी होती है, आपको पता है इसके बारे में? मालूम है कि नहीं? आई थिंक आज के विश्वासी को पता नहीं होगा। होती है ना कॉटेज मीटिंग। फिर हम अपने घर में कॉटेज मीटिंग बोलते हैं। अपने पास्टर को बुलाते थे घर पे, खाना भी देते थे, बेस्ट करते थे और एक छोटी सी मीटिंग हम अपने घर में करवाते थे। और जिस विश्वासी को आना आए। और कॉटेज मीटिंग क्यों बुलाते थे पता है आपको? क्योंकि जब प्रभु का दास आएगा घर में तो स्वर्गदूत आएंगे, एक बड़ा मस्सा, एक ग्रेस और बड़ा फेवर आएगा। तो इस तरह से हम जब नए थे तभी से हमने शुरू कर दिया था कॉटेज मीटिंग का। महीने में एक बार, महीने में। और जब नहीं होती थी तो हम गुस्सा हो जाते, नहीं हमारे घर क्यों नहीं आए, हमारे घर मीटिंग क्यों नहीं किया। लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन अलग है, हालेलुया। इसलिए कॉटेज मीटिंग होती थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उस जब कॉटेज मीटिंग होती थी तो आपको पता नहीं है, जब फेवर, जब ग्रेस, जब डबल मसा पाए हुए व्यक्ति जब घर में आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। तो हम ये भी चाहते हैं कॉटेज मीटिंग करना भी। हालेलुया। कितने लोग तैयार इस कॉटेज मीटिंग के लिए? प्रभु यीशु की तारीफ हो, जोर से तालियां बजाएं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। मैं आपको बता रही हूँ आने वाले समय में हम ऐसा करना है ताकि आप सिद्धता में बने रहे और चलते जाएं। हालेलुया। कोई आपको भरमा ना सके, कोई आपको प्रभु से दूर ना कर सके। कोई ऐसी, कई बार बीमार पड़ जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती, कई बार ऐसी वैसी चीज़ें हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब मीटिंग होगी, आपके घर में प्रेयर होगी तो बंधन टूटते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वही बंधन टूटेंगे, यहाँ तो आना जरूरी, इसके घर में आना जरूरी है, पर हमने सोचा ये भी हम करेंगे धीरे धीरे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसे जोर से तालियां बजाए। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। जोर से तालियां बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। पर कॉटेज मीटिंग उसकी होगी, उसके घर में होगी जो वफादार है परमेश्वर के लिए और चर्च के प्रति भी वफादार है। समझ में आ रहा है? तब आपके बोझ को फिर चर्च उठाएंगे। ऐसे नहीं इधर भी तो उधर भी, यहाँ भी उधर भी, ऐसे नहीं, तभी बोझ को उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, खास वचन को। ये जो वचन है परमेश्वर का, हालेलुया, जो सब कुछ बदल दिया एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो इतना दुख सहा, इतने प्रॉब्लम सही, हालेलुया, लेकिन उसने हार बिल्कुल भी नहीं माना। परमेश्वर की तारीफ हो। कई बार बेइज्जत होना पड़ा, कई बार दुखों को सहना पड़ा, घर से निकाल दिया गया। आप समझ गए होंगे वो कौन है। हालेलुया। कौन था वो? यूसुफ था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। यूसुफ के लाइफ में हमेशा एक नई नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। अब सोचो कि यूसुफ तो गलती नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, फिर परीक्षा क्यों आई? तो मैंने आपको दो परीक्षाओं के बारे में बताया। एक परीक्षा जो पाप की वजह से आता है और हम खुद फंसते हुए गिर जाते हैं, पर एक और परीक्षा जो प्रभु, जैसे कि एक बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, जब तक वो एग्जाम क्लियर ना करे वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब एक स्टूडेंट जब पढ़ता है, सारा साल पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, एग्जाम का टाइम आता है, रिजल्ट आता है, सक्सेसफुल होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर स्टडी करनी पड़ती है उसे साल भर नेक्स्ट क्लास के लिए। फिर उसके बाद एक और परीक्षा होती है, फिर पास होता है, फिर नेक्स्ट जाता है, फिर परीक्षा होती है। क्यों? उसका प्रमोशन हो रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? उसका क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है, साथ में बुद्धि भी खुल रही है, साथ में समझ भी खुल रही है। इसलिए हमारे जीवन में आप कहते हो ना, मैं बीमार क्यों पड़ा? एक बार मैंने ऐसे कहा था, मैं ही बीमार क्यों पड़ती, मेरे साथ ही ऐसा किया था। मुझे याद है एक बार मैंने ये प्रभु से बात की थी, आखिर ये लोगों के साथ नहीं, मेरे घर में और कोई ऐसा नहीं, पर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही क्यों बीमार पड़ती हूँ? मेरे ऊपर ये अटैक क्यों? मेरे ऊपर क्यों? मुझे पता नहीं था उस समय में। हालेलुया। बाद में मुझे समझ में आया कि इसके पीछे परमेश्वर का मेरे लाइफ में एक खास मकसद है और मुझे क्रॉस ओवर करते जाना है। हालेलुया। इसलिए आपको पता चल जाएगा, यदि वो परीक्षा आपके लाइफ में आई है, यदि आपने कोई गलती की पाप की, तो वो एक परीक्षा है, अलग है। पर एक और परीक्षा है जो सिर्फ, वो परीक्षा क्या है? इसलिए कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए एक परीक्षा आती है, एक कुछ प्रभु आपको देना चाहता उसके लिए परीक्षा आती है। हालेलुया। अब एक ऐसी परीक्षा, कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे, उनके घर में डेथ हो गई।
फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, वो हिंदू बैकग्राउंड से थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, प्रार्थना कीजिए अब हमारे घर में शांति रहे, क्योंकि उन्हें वचन पता चल चुका था, क्योंकि मैंने उन्हें पहले बता दिया था, क्योंकि जो प्रभु में मरे हैं वो मरे नहीं, वो सोए हैं और हम मिलेंगे वहाँ पर। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कभी उन्होंने मुझे देखा नहीं, कभी उससे मुझसे बात भी नहीं की, सिर्फ जस्ट सुबह और शाम की प्रार्थना सुनते सुनते इतना सिंसियर विश्वासी बन गए, इतना परिपक्व विश्वासी बन गए। और वो कहते हैं कि प्रार्थना करो घर में शांति रहो, प्रार्थना में फिर से आ जाए, मतलब फिर से हम प्रार्थना करना शुरू कर सके जो दुख था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके घर में डेथ हुई और वो निराश नहीं हुए और पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो अदर बैकग्राउंड से थे। एक ऐसा विश्वासी आए और वो बॉम्बे महाराष्ट्र से थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो बोले अच्छा प्रभु ने बचाया नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने वैसा नहीं किया, और परमेश्वर को छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। उसको स्थिर रहना था, अड़े खड़े रहना था, और जबकि उसका पति इतना विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। 7 साल के बाद, क्योंकि हमारी सेवा में यही प्रार्थना ज़्यादा की जाती है, वैसे तो सारी है, पर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सबसे ज़्यादा कि जितने पिछड़े लोग हैं वो वापस प्रभु के पास आना चाहिए, वो नाश नहीं होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उनको। फिर वो सुबह शाम अचानक से फिर सुना और वापस आई, तो उन्होंने बताया मैंने 7 साल वेस्ट कर दिया अपने लाइफ का, सिर्फ प्रभु से नाराजगी करके। मैं नाराज में बैठी रही कि मेरे पति को प्रभु क्यों ले गया, प्रभु ये की गया। बाद में सुनते 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 उसको समझ में आया कि ये गलत था, और मैं 7 साल मैं परमेश्वर से दूर हो गई, पीछे चले गई। अब उसके घर में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी। हालेलुया। यदि उस बीच में यदि अड़े और खड़े रहती और पीछे नहीं हटती, तब क्या होता, उसका बेटा पागल हो गया था और वो बच जाता। हालेलुया। फिर से वापस आए और फिर से नया जीवन उसने शुरू किया। एक और विश्वासी आए और उन्होंने कहा, एक विश्वासी के थ्रू मैंने ठोकर खाई है और 10 साल में पीछे हो गया। एक पक्का विश्वासी, एक परमेश्वर को मानने वाला विश्वासी, जानने वाला विश्वासी कभी भी किसी की वर्ड से ठोकर नहीं खा सकता। यदि आप ठोकर खा रहे हैं, आप प्रार्थना में कमजोर हो, आप कच्चे विश्वासी हो, आप पक्के खिलाड़ी नहीं हो। फिर आप पक्के खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं हो सकते आप। यदि आप खुद बोल रहे हो कि मैं इसकी वजह से ठोकर खा गया, मैं इसकी वजह से, मैं उसकी वजह से, तो पक्के खिलाड़ी नहीं हो। यूसुफ भी तो ठोकर खाया था ना, शॉक्ड हो गया था जब उसके अपने भाई ने उसे गड्ढा में ढकेल दिया। खुद के भाई ने, खुद के, दूसरे का भाई करता तो अब तो सर घर पे उठा लेते हैं, लेकिन उसके अपने भाई ने उसे गड्ढे में, उसे बेचने के लिए इतना जलन द्वेष था। वो कैसा कच्चा खिलाड़ी था क्या? वो पक्का खिलाड़ी था परमेश्वर में। इसलिए क्या किया उसने? माफ कर दिया अपने भाई को। और ऐसा ही एक विश्वासी का जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। कच्चे लोगों को शैतान पकड़ लेता है, नहीं ऐसा हो गया, नहीं वैसा हो गया, वो ऐसा हो गया। देखो इस तरह का समय जरूर आएगा, अब आपको देखना है। इसलिए मैंने साउथ इंडियन के विश्वासी के बारे में बताया। वो पक्के खिलाड़ी होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते चर्च के साथ, संगति के साथ, कभी भी नहीं। स्ट्रिक्ट रहते हैं। अरे बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा चर्च जाना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में बने रहना जरूरी है, वचन में रहना जरूरी है। और आपको पता जब इसमें इतना जरूरी है तो सोचो पढ़ाई लिखाई में कितना वो करते होंगे वो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो उसी तरह से यूसुफ के जीवन में देखते हैं, परीक्षा 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 आती गई। और जब अपने घर में था और उसके भाई जो चारों ओर थे, तो कोई भी भाई उससे प्रेम नहीं करता था, क्योंकि याकूब उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो यूसुफ का पिता का नाम क्या था? याकूब था। हालेलुया। अब मैं याकूब के बारे में याद दिलाऊं, मैं याकूब ने क्या किया था बताओ मुझे? अपने भाई को धोखा दिया था। हालेलुया। वो वही याकूब है। अब ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ पढ़ेंगे उस वचन को। 37 का 5 वचन से पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या
सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। इस स्वप्न दर्शन के बाद उसके भाई बैर तो करते थे, पर अब उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनका बैर क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा। इसके बदले यूसुफ ने क्या बैर किया, क्या क्रोध किया? वो कैसा खिलाड़ी था? वो पक्का खिलाड़ी था परमेश्वर में, आत्मिक जीवन में। हालेलुया। इसलिए उसने बैर के बदले बैर नहीं किया। आगे क्या लिखा है? तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसको बातों को क्या करने लगे? अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसको भी ये वर्णन किया। इस तरह से बताया, सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। उसके भाई ने उसे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को याद रखा, मतलब वेट किया, कर रहा था कि कब होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, कब होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके भाई क्रोधी थे, वे विचारी थे, बहुत चीजें उनके लाइफ में थी, पर यूसुफ भी तो उनके बीच में था, पर वो ऐसा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वह पक्का खिलाड़ी था परमेश्वर में। हालेलुया। कोई चीजें उसका भटका नहीं पाई, कोई चीजों से दूर नहीं कर पाई, पर परीक्षा कम नहीं हो रही थी। आप कहते हो ना, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये परीक्षा मेरे लाइफ में क्यों आती है? इसलिए आती है आपके जीवन में। आपको कुछ, एक तो पहले फर्स्ट थिंग आपको प्रभु सिखाना चाहता है। उस परीक्षा के जरिए प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। इस स्थिति में आप कैसे रहना चाहिए जब ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये परीक्षाएं चल रही है। इस समय आपकी आत्मिक कंडीशन किन बातों को कह रही है? ध्यान से सुनना। किन बातों को कह रही है, किन बातों को ले रही है? कि आप नेगेटिव में तो नहीं चले गए, किसी दूसरे की बातों में तो नहीं चले गए, या आप पीछे तो नहीं हट रहे हैं? प्रभु इस कंडीशन को देख रहा है। अब एक बच्चा जब एग्जाम देता है, वो पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, यदि फेल हो गया तो क्या होगा? उसकी उन्नति होगी क्या? वो अगले क्लास के लिए एलिजिबल होगा क्या? बताओ मुझे, एलिजिबल होगा? उसके प्रमोशन नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। टीचर क्या बोलेंगे? अभी तू सीखा नहीं, एग्जाम में मैंने देख लिया रॉन्ग आंसर लिखा है सारा, इसलिए रॉन्ग, इसलिए अभी उसी क्लास में रह के और सीखो। जब सीखोगे फिर एग्जाम होगा, जब एलिजिबल हो जाओगे तो फिर आपका प्रमोशन किया जाएगा, सेकंड क्लास, इतना क्लास, उतने क्लास के साथ। तो ऐसी एक विश्वासी की जिन्हें परीक्षा आती, प्रभु कुछ रखा है आपके लिए। एक तो प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है उस परीक्षा के जरिए, जब हम आत्मा में कमजोर होते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर में हमें कच्चा नहीं, पक्का विश्वासी, खरा विश्वासी बनाना चाहता है। परमेश्वर का खरा विश्वासी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, तो एक विश्वासी इस तरह से खड़ा रहे, ऐसा प्रभु बनाना चाहता है। कोई शैतान, कोई दुष्ट आपको परमेश्वर से दूर ना कर सके, बहका ना सके, ऐसा परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? अड़े और खड़े और इस तरह से बनाना चाहता है। आपको ऐसे शेप, ऐसे मोल्ड करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब अब उनके भाई वैसे ही रहे, उसी तरह से थे, पर परमेश्वर किसे वॉच कर रहा था? बताओ मुझे। प्रभु की आंखें किसकी ओर थी? यूसुफ की ओर। क्यों थी? क्यों थी उसकी, परमेश्वर की आंखें उसकी तरफ? क्योंकि प्रभु को उसने अट्रैक्ट किया। अपने भाई की बातों में नहीं गया, वो उसने क्रोधित किया, लड़ाई झगड़ा किया, जलन किया, पर यूसुफ ने बिल्कुल नहीं किया। इसलिए प्रभु को अपनी ओर खींच लिया। समझ में आ रहा है? जब भी आपकी परीक्षा हो तो हमेशा यही ध्यान रखना, अच्छा यदि आप बीमार हैं या फिर कोई दुख, ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो आपने ये ध्यान रखना कि प्रभु मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे वॉच कर रहा है, परमेश्वर की नजरें मेरी ओर है। मुझे इसमें क्या रहना है? अड़े और खड़े रहना है। मुझे नेगेटिव वर्ड मुंह में नहीं लेकर आना है, मुझे कोई गलत बातें मुंह में नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और यूसुफ कैसा था? उसके भाई बैर करते थे, पर उसने बैर नहीं किया। बदले में क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। उसके भाई गड्ढे में उसे डाल दिए, लेकिन फिर भी उसका मन हो सकता है थोड़ी देर के दुखित हो गया होगा। इसलिए क्रोध तो करो पर पाप मत करो। उससे हो सकता है, पर क्रोध के बारे में एक वर्ड नहीं लिखा है। अब उसका भाई तो हो सकता है थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने कोई पाप ऐसा नहीं किया, वो मिलने वाला था। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो। बात इतना ही तक नहीं, जब हम 39 में हम जब पढ़ते हैं, चैप्टर 39 में 39 अध्याय उत्पत्ति की किताब है, तो वहां पर क्या कर दिया गया, उसके भाई लोगों ने उसे बेच दिया इश्माएल के हाथ। इश्माएल से कहां पहुंच गया, मिस्र में पहुंच गया और उसे बेच दिया गया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, प्रभु की एक प्लानिंग के अंदर था, वो इसलिए पहुंचाया गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की प्लानिंग के अंदर था, प्रभु की कुछ योजना थी। ये परीक्षा है। ये कई बार परीक्षा आती है, हम सोचते हैं कि परीक्षा क्यों आई है, ये इस तरह से क्यों आई है, पर आप जानते नहीं हो ये परीक्षा क्यों आ रही है आपके लाइफ में। आपको प्रभु सिखा रहा है, एक आत्मिक पदोन्नति के साथ प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, विद ग्रेट प्रमोशन के साथ आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम के लाइफ में इनकी परीक्षा थी, लेकिन वो सक्सेस, वो पास होते जा रहा था। फिर परीक्षा आई, फिर पास हो गया, फिर परीक्षा आई। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरे लाइफ में परीक्षा आते रहेगी। हर एक लोगों के लाइफ में, आप जितने विश्वासी हैं बैठे, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक लोगों के जीवन में अलग 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 परमेश्वर की योजना है। किसी के में 2 परीक्षा हो सकती है, किसी के में 4 हो सकती है, किसी के में 5 हो सकती है, यदि आत्मिक जीवन में कम है। हालेलुया। यदि वो उस तरह से नहीं है तो प्रभु उसे क्या करेगा, तैयार करेगा। कुछ ना कुछ ला के या कुछ ना कुछ करके प्रभु उसकी परीक्षा करेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में वो बीमारी नहीं आती, वो दर्द नहीं आती, सबके लाइफ में अलग अलग है। हालांकि किसी को घर से कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को शरीर में प्रॉब्लम आती है, किसी को बिजनेस के साइड से आती है, किसी का हस्बैंड के साइड से आती है, किसी को वाइफ के साइड से आती है। अलग अलग चीजें होती है। हालेलुया। है कि नहीं, अलग अलग चीजें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कैसा था यूसुफ के साथ में, उसके फैमिली बैकग्राउंड से इस तरह से थी। ध्यान से सुनना। हालेलुया। और कहाँ पहुंचाया गया, मिस्र में। क्या हुआ वहां पर, पुतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से उसे वहां जो ले गए थे खरीद लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यह उसके संग था। इसलिए संग था क्योंकि उसने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। मैंने फिर से बताती है, वो पक्का विश्वासी था, हल्का फुल्का नहीं था वो। हालेलुया। इतने चारों तरफ लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, चुगली करने वाले, फालतू बातें करने वाले चारों तरफ और थे, लेकिन कोई भी इसे प्रभु से, परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर नहीं कर सका। हालेलुया। तो जब ऐसा कोई परमेश्वर, ऐसा विश्वासी जब प्रभु देखता है, समझ में आ रहा है, जब ऐसा विश्वासी जब प्रभु देखता है, तब परमेश्वर कहता है, नहीं, मैं इसके जीवन में अपनी योजनाओं को, मैं इसके जीवन में एक मकसद को रखूंगा और पूरा करूंगा इसके लाइफ में। क्योंकि इस समय में इसने क्या दिखाया है, वफादारी दिखाई। इस सिचुएशन में ये गलत वर्ड्स नहीं बोला। ये सिचुएशन, कई बार प्रभु सिचुएशन को जानकर भेजता है। इस सिचुएशन में भी इसने कोई पाप नहीं किया। इस सिचुएशन में भी तो प्रभु क्या कहता है, चेक करता है, अब मैं इसके जीवन में इसे फ्रूटफुल करूंगा। पर कैसे? अब ऐसे परीक्षा आई, एक और नई परीक्षा सामना कर रहा था। क्या था? एक जबरदस्त पराये देश में क्या हो गया, वो एक दास बनकर रह गया। और ये बहुत ही भयानक परिस्थिति थी, बहुत। आप किसी बंधुआई में जाओगे तो कैसा लगेगा, किसी के अंडर में रह के काम करोगे तो कैसा लगेगा। मान लो कि आपको खाने पीने के लिए अंडर में, हालेलुया, बंधुआई मतलब गुलामी में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जी। किसी और देश में इस तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये भी ऐसा ही परमेश्वर ने उसे भेजा और वहाँ परमेश्वर ने जानबूझ करके वहाँ रखा, क्योंकि कुछ चेक भी करना था, उसे कुछ सिखाना भी था और कुछ देने के लिए तैयार करना था। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो वो परीक्षा क्यों आती है? एक तो आपको प्रभु कुछ सिखाना चाहता है, उस परीक्षा के जरिए आत्मा में आपको मैच्योर बनाना चाहता है, और दूसरा पहला सिखाने के लिए, और दूसरा आपको प्रमोट करने के लिए परीक्षाएं आती है। प्रमोशन, आत्मिक जीवन में प्रमोशन, आत्मिक जीवन में तो होगी, साथ में आपके लाइफ पे जो चाहिए उसको परमेश्वर प्रमोट करेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। कब? जब आप उस परीक्षा में सक्सेस होगे तब। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में तो परीक्षाएं आती थी, और क्या हुआ एक दिन। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे 6 वचन से, 5 वचन से पढ़ो, 5 वचन से पढ़ो। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया,
तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने आमीन। लगी। सब पर यहोवा की क्या थी? आशीष होने बोलो, लगी। आशीषें थी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आगे पढ़ो। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परीक्षा में जय पाना है तो फर्स्ट थिंग्स आपको याद रखना है। परीक्षा में कई लोग फेल हो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो भूल जाते हैं अपने आप को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे बुलाए गए हैं और आपको कहाँ तक जाना है, आपकी जर्नी क्या है, इस जर्नी में क्या क्या आ सकती है। आप अपने आप को भूल जाते। परीक्षा में आप इधर उधर चीज़ों को देखना और टटोलना शुरू कर देते हो, आप भूल जाते अपने आप को। पर यहाँ पर यूसुफ तो एक दास तो था, सब कुछ तो था, पर एक दास था, सब कुछ था उसके हाथ में। अब इतना दबाव उसके ऊपर आया, जबरदस्त दबाव। यदि तू नहीं मेरे साथ सोया, गलत काम नहीं किया, तो मैं ऐसा कर दूंगी, तो मैं वैसा कर दूंगी। और बहुत दिन से उसकी जो फिरौन की जो पोतीपर की जो थी वाइफ थी, वो बहुत दिन से ताक में लगी हुई थी। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? इन बातों के पश्चात ऐसा कि स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, इस तरह से कर। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसे तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने अशुद्ध होने से इनकार किया। पहला क्या है? परीक्षा में जय पाने के लिए पहला क्या होना चाहिए? उसका यही था, और ये अशुद्ध होने से इनकार किया कि मुझे अशुद्ध नहीं होना है। वो जवान था। हालेलुया। जैसे हम कल एक क्या गीत गाए थे, नमूना बनो युवा समय में, अपनी जवानी को तुच्छ न जानो, पर इसका आत्मिक अर्थ भी है। अब आप सोच रहे हैं मैं जवान थोड़ी ना हूँ, मैं तो इतने साल का हो गया हूँ, मैं इतने साल का हो गया। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तुम जवान के समान उकाब के न उड़ोगे। हालेलुया। इसका आत्मिक अर्थ भी है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अब उसने अशुद्ध होने से क्या कर दिया? इनकार किया कि नहीं, मुझे अशुद्ध नहीं होना है, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये एक तो इतना भयंकर परिस्थिति, इतनी बड़ी दबाव थी वहां पर। हम भी जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो ऐसी परिस्थिति और भयंकर दबाव आ जाता है। अब उसमें आपको देखना है, हालेलुया, कि आपको क्या करना है। प्रभु ने तो रख दिया है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु तूने मुझे नहीं बचाया, आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने मुझे नहीं संभाला। प्रभु वचन भेज दिया है, प्रभु ने इस बाइबल को आपको दे दिया है, पवित्र आत्मा भी दे दिया है। प्रभु थोड़े देर के लिए आपको क्या कहता है? सोच लो तुम्हें क्या करना है, इधर जाना है कि इधर जाना। मैंने तुम्हें मार्ग बता दिया, अभी तुम्हारी मर्जी होगी। पर कई लोग कहते हैं नहीं प्रभु ने ऐसा, नहीं प्रभु ने वैसा। यहाँ पर अब आपको करना है काम। अब यहाँ पर प्रभु नहीं करेगा, यहाँ पर अब आपको भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से भरना परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है। ये आपको पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना है या नहीं रखना है, चलना या नहीं चलना है, उसे अलाउ करना या नहीं करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अशुद्धता से उसने इनकार किया, और वो अशुद्ध होने से इनकार किया। उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है? जब हम देखते हैं दानियल की किताब 1:8 में, तो वहां पर भी दानियल ऐसा ही चल रहा था। वो भी बंधुआई में था, पर उसने ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध अपवित्र नहीं कर सकता। और ये लय व्यवस्था की किताब, व्यवस्था की किताब में हम देख सकते हैं इस व्यवस्था के बारे में कि क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको पहले शेयर कर दिया, मैं अभी उस टॉपिक में नहीं जाऊंगी, मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ कि उस व्यवस्था के बारे में दानियल को पता था। मतलब क्या है कि वचन को अपने माथे के बीच में टीके का काम दिया करना, मतलब वो रहना चाहिए यहाँ पर, तब तू परीक्षा से बच जाएगा।
हमने हाथों में बात अपने हार्ट में रख ले, तब तू परीक्षा से बच जाएगा। अशुद्ध होने से इनकार किया, अपवित्र होने से इसने भी, दानियल ने इनकार किया, चाहे जो मर्जी हो जाए, हालेलुया, मुझे वहीं रहना है। अब यूसुफ क्या कर सकता था बताओ मुझे? वहां पर वो भाग सकता था, वो भागा, कहाँ भागा, किधर को भागा था वो बताओ मुझे? उस जगह को छोड़ के कहीं और चला गया था क्या? बताओ मुझे। उस स्थान जो प्रभु ने रखा था, उस परीक्षा, वो ही स्थान में उसकी परीक्षा थी। अब उस जगह को छोड़ के चला जाता तो क्या होता बताओ? वो डरपोक हो गया, वो कच्चा खिलाड़ी है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फिर तो वो कच्चा निकल गया। यदि वहां से छोड़ के अच्छा ये हो रहा वो हो रहा है, पाप से बचने के लिए वहीं पर ही उसको डिसीजन लेना, डिसाइड करना कि क्या करना है। वहीं पर रह के उसने क्या किया? रूम को छोड़ के, वो सारे जो महल थे उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए वो बाहर चला गया। बाहर परमानेंट नहीं गया। कैसे गया वो बाहर? वो छोड़ कर गया पर थोड़ी देर के लिए। क्यों? फिर कहीं ये मुझ पर दोषारोपण ना कर दे। वो बचने के लिए गया तो था, लेकिन फिर से परीक्षा आ गई उसके लाइफ में। अब वो यूसुफ कह सकता था कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, उस समय कोई कैमरा थोड़ी ना था, मैंने तो कुछ नहीं किया। एक बड़ा कैमरा ऊपर से देख रहा था, वो परमेश्वर था। वो हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। उसने डिसाइड किया कि मैं अशुद्ध नहीं हो सकता। हालेलुया, उससे एक बड़ा डिसीजन लिया। उस जहां पर पाप था उस जगह को छोड़ के एक अलग जगह में गया, लेकिन जो काम, जो जिस स्थान में प्रभु ने रखा था उसे उसने नहीं छोड़ा। वो बाद में फिर वापस आया और काम में लग गया। पर काम में क्या लगना था? उसको सजा मिल गई। इसके बाद उसको सजा मिल गई। अब बोलोगे ऐसी सजा से तो अच्छा मैं बाहर ही चले जाता, ऐसी सजा से तो अच्छा है मैं मिस्र को छोड़ के कहीं और चले जाता। अब एक विश्वासी की लाइफ में जब परीक्षा आती है तो वह ये कह सकता है, बट हमें यूसुफ से सीखना चाहिए। उसने ऐसा एक वर्ड भी नहीं कहा, इससे अच्छा तो मैं वहां चले जाता, इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता, इससे अच्छा तो मैं ये सब सहने से तो अच्छा मैं कहीं और ही चले जाता। पर उसने एक वर्ड नहीं कहा। उसने क्या ठाना? क्या ठान लिया? उसकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने सुना। उसका कोई दोष नहीं था, उसके बावजूद भी उसने सुना। क्योंकि एक अच्छा विश्वासी, एक खरा विश्वासी चुप रहता है। वो बड़बड़ नहीं करता, वो मरमर नहीं करता, वो आर्गुमेंट नहीं करता है। और ये कौन था? यूसुफ था। हालेलुया, वो कौन था? वो यूसुफ था। कहाँ पे उसकी जो पोती पर की जो पत्नी थी, क्या कर दिया? दोषारोपण करके उसे जेल में डाल दिया। अब जेल में क्या किया उसने? बैठ गया, सो गया, लेट गया, दुखड़ा किसी के साथ शेयर कर रहा नहीं किया, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट वो प्रार्थना में लग गया। वो हालेलुया, प्रार्थना में लग गया, परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की। और पर मैं वहां पर एक बड़ी परीक्षा थी। जब वो जेल में बैठा था, जेल में था, तो उसने कोई गलत बातें नहीं की, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, बट वो प्रार्थना में लगे, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप परीक्षा में पास हो जाते हो। पुराना नियम में यूसुफ यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया, पुराना नियम में यूसुफ यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया, इसलिए यूसुफ जेल में था पर कोई फालतू की बातें नहीं की, क्योंकि जेल में और भी लोग तो थे वहां पर जो सचमुच के पापी वाले थे, सचमुच के में ढोंगी वाले थे, सचमुच में ऐसे लोग थे। पर उनसे कोई बातें नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसा था, मैं वैसी थी, मैं ऐसा था, मैं इस तरह से था। एक बार भी, आप ध्यान से बाइबल पढ़ो, इस तरह से एक वर्ड भी उसने नहीं कहा। बट वो क्या रहा? प्रभु की वेट कर रहा था, प्रभु की प्रेजेंस से बैठा था और वो प्रार्थना में था। एक गलत वर्ड अपने मुंह से प्रभु के लिए नहीं निकाला। प्रभु मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, यदि मैं सच्चा हूँ तो प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा। उस जिस स्थान में था मिस्र देश में, उस स्थान को उसने छोड़ा नहीं, पर उसी स्थान में वो जेल में डाल दिया गया, जिसे पनिशमेंट कहते हैं। जबकि पनिशमेंट उसके लिए नहीं थी, पर प्रभु ने जानबूझ करके इस तरह से किया। कई विश्वासी कहते हैं आखिर मुझे यहाँ पर इस तरह से ऐसा क्यों, मेरे लाइफ में इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से। आपको समझना होगा, यदि आप पक्के विश्वासी हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं गहराई से, तो आपको इस वचन को समझना होगा, तब आप हर एक परीक्षा में क्रॉस कर पाओगे। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? मोस्टली मुझे लगता है 99 नहीं या फिर 95 विश्वासी फेल हो जाते हैं अपनी परीक्षाओं में, गलत डिसीजन ले लेते, गलत बातों में, किसी और चीजों में फंस जाते हैं। उनको वचन का ही नहीं पता, इसलिए वो फंस जाते हैं वो। हालेलुया, इसलिए
नया नियम के साथ पुराना नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप सिर्फ नया नियम पढ़ रहे हो, नया नियम के सहारे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको पुराना नियम भी पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इतना ही नहीं, वो क्या चल रहा था, अशुद्ध होने से अपने आप को इनकार किया, इसलिए अशुद्धता में दानियल ने भी इनकार किया उसका भोजन को खाने से। और हम यशायाह की किताब, परमेश्वर अपने लोगों को हिदायत देता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कोई वर्ड देता है। पढ़ो उस वचन को 52 का 11। परमेश्वर कहता है सहभागी मत हो इस तरह से। क्या होना चाहिए? हालेलुया। आके परमेश्वर क्या देखेगा? शुद्धता को देखेगा, आपका उपासना देखेगा, आपके सोच विचार देखेगा, आपके शरीर की में क्या, आपके आत्मा में क्या चल रहा है, उस चीजों को देखेगा। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से क्या बात की? जब इजरायली यरूशलेम वापस जाने के लिए बेबीलोन छोड़ रहे थे, संसार, गलत चीजें, दुष्ट बातों को छोड़ रहे थे, तो परमेश्वर ने एक चेतावनी, एक वार्निंग, एक हिदायत दी थी। और क्या थी? पढ़ो उस वचन को। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। कोई क्या क्या फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? दूर हो। वहां पर लिखा है दूर हो जाओ। वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों। हे यहोवा के पात्रों मतलब उसके सेवा करने वाले। सेवा करने वाले से मैं ही हूँ क्या? आप भी सेवा करने वाले। हालेलुया। सेवा करने वाले, पात्र को ढोने वाले, विश्वासी को भी कह रहा है, सबको कह रहा है यहाँ पर, उनके बीच में से निकल जाओ, दूर हो जाओ। कैसे लोगों के बीच की बात कर रहा है? बताओ मुझे, कैसे लोगों के बीच की बात हो रही है? यदि मैं इस वचन में ज्यादा जाऊंगी तो टाइम बहुत लग जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, शॉर्टकट में बताऊंगी। फिर उसी को पढ़ो आगे। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। हालेलुया। और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। पर वचन किसके लिए? जो उसकी हिदायत को मानते हैं, जो उसके वचन को लेते हैं। और क्या कह रहे? दूर हो जाओ, वहां से निकल जाओ, उन लोगों के बीच में से निकल जाओ। किन के बीच की बात हो रही है? हालेलुया। किन के लोगों के बारे में बात हो रही है? ऐसे लोगों के बीच की बात हो रही है। वो से का क्या कहा गया है? बेबीलोन मतलब एक संसार, एक दुष्टता, जो दुष्ट में फिर से फंस गए हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के बीच में से, पहले तुम वहां थे, उन जगह में थे, उन स्थान में थे, उन ऐसे लोगों के बीच में थे। प्रभु वार्निंग भी देता है, वो बताता भी किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आपको मैंने पहले भी बताया है, जब हमारे साथ जब कोई मेरे पर तंत्र मंत्र कर रहा था, तो प्रभु ने साफ कहा था, उनके घर मत जाना, उनके साथ मत बैठना, उनका खाना नहीं खाना। हिदायत देता है, वार्निंग देता है, तब प्रभु अगुवाई करेगा, तब परमेश्वर की रखवाली करेगा। इसलिए क्या लिखा है? दूर हो जाओ। और क्या लिखा है? वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। और कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छूना, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, उसके बीच में से निकल जाओ। ऐसी कोई सहभागिता, ऐसी चीज नहीं रहना चाहिए जो आपको खराब कर सके हो। क्यों कह रहा? आखिर परमेश्वर को क्यों कहने की क्या जरूरत पड़ गई है? ये इसलिए कि जो आपके लाइफ पे परीक्षा आ रही है, आपका फोकस नहीं ले। आप परीक्षा में पास होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में एक आत्मिक पोजीशन में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। आप बोलते नहीं ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सक्सेस हो सकते हो। आप कह रहे ये बीमारी आ रही है, आप सक्सेस हो सकते हो। आप कहते हो ये हो रहा, वो हो रहा, आप 100% जयवंत होंगे। ये बाइबल के, ये मत कहो कि मैं जयवंत नहीं होऊंगा, ये मत कहो कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। बोलो 100% होगा, क्योंकि अब मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं, प्रभु मुझे पक्का विश्वासी बनाने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पहला क्या था? परीक्षाओं में, जैसे ही परीक्षा आपके लाइफ में आएगी, एकदम से आपके दिमाग में आएगा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा उनके बीच में से उनके बीच में से बाहर आओ, उनके साथ सहभागिता न रखो, जो आपको क्या करे? प्रभु से दूर कर रहे हैं। उनमें से निकल जाओ, क्योंकि यदि आप उनके बीच में रहोगे तो आप उसी के समान बन जाओ। 1 दिन नहीं बनोगे, 2 दिन नहीं बनोगे, 4 दिन नहीं बनोगे, 5 दिन, पर 100% है, थोड़े दिन के बाद आप वैसे ही हो जाओगे। इसलिए यशायाह की किताब में हम पढ़ते, प्रभु ने कहा बीच में से निकलो, मत छुओ, मत खाओ, मत बैठो, ऐसा मत करो उनके साथ, क्योंकि अब वो क्या हो गए हैं? प्रभु से दूर हो गए हैं।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब परीक्षा आएंगी तो आपको हमेशा यह बात याद रहेगा। इसलिए दानियल ने भी ऐसे ही किया। उन लोगों के बीच में, उनके बीच में टेढ़े मेढ़े लोग थे, पर उनके समान नहीं हुआ, नहीं मिला, वो बच गया। और बहुत कम लोग बचे उसमें से, बाकी लोग गए। हालेलुया। जिनको पता है कि मैं कौन हूँ, जिनको पता है कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, वो बच जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। सेकंड थिंग, एक विश्वासी परीक्षा में तब सक्सेसफुल होगा, तब जयवंत होगा, जब वो अपनी जिम्मेवारी को समझेगा कि क्या है मेरी जिम्मेवारी, मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हालेलुया। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में क्या है? अपनी आत्मा के विषय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या है? वो पढ़ेंगे। प्रभु ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। पढ़ो उसी को। कहां क्या लिखा है? सब कुछ। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। उसने सब कुछ अपना मेरे हाथ में चाबी दे दिया है, काम दे दिया है, सौंप दिया है। जब ये चीजें आपको याद रहेगी, ये चीजें प्रभु ने आपको जिम्मेवारी दिया, मुझे भी जिम्मेवारी दिया, हर एक विश्वासी को भी जिम्मेवारी दिया है। और वो जिम्मेवारी क्या क्या है? एक विश्वासी को अपने आत्मिक जीवन के बारे में, एक विश्वासी के जीवन में, पर जो पात्र को ढोने वाले हैं, जो उसकी सेवा करने वाले हैं, जब एक विश्वासी को पता है कि ये जिम्मेवारी मेरी है, तो वो परीक्षा आएंगी और वो जयवंत हो जाएगा। हालेलुया। वो जिम्मेवारी से वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, सब कुछ दिया है। क्या लिखा है वहां पर? अब लिखा है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, सब कुछ मेरे हाथ में है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता, जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी प्रभु ने मुझे दी है, तो मैं दुष्टता कैसे कर सकता हूं? मैं यूसुफ कह रहा है, किसको? उसको कह रहा है, मैं दुष्टता कर नहीं सकता, मैं अपने स्वामी को धोखा नहीं दे सकता। जो स्वामी ठहराया है, मैं कभी धोखा दे नहीं सकता। देख कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, देख सब कुछ दिया है। मैं पाप कर सकता हूँ, गलत भी कर सकता, पर मैं क्यों करूं? मैं तो परमेश्वर का जन हूं। कितने को समझ में आ रही है बातें? हालेलुया। और ये जो वचन जो सुन रहे हो, जब आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत गहराई वाली है, बहुत कम मुझे लगता है जिसको समझ में आ गया वो स्थिर हो जाएगा सच में। हालेलुया। यूसुफ यीशु मसीह को दिखाता है, उसने बोला चाबी दिया है, सब कुछ दिया है, मैं दुष्टता कर ही नहीं सकता। ऐसे प्रभु से दूर जाके स्वामी को अपने स्वामी को धोखा दे ही नहीं सकता मैं, इम्पॉसिबल। कौन से स्वामी की बात हो रही है यहाँ पर? एक तो शारीरिक स्वामी, जो कौन था? बताओ मुझे, कौन था वहां पर? जो राजा था वहां का, एक उसकी भी बात हो रही है। और दूसरा ऊपर जो स्वामी है। यदि आप नीचे वाले स्वामी को धोखा दे रहे हो, तो ऊपर वाला स्वामी क्या कहेगा? मैंने अलाउ किया है तुझे वहां रखने के लिए, तूने उसे धोखा दिया, मतलब मुझे धोखा दिया। कितने को समझ में आ रहा है? तूने उसे धोखा दिया, वो चाहे दुश्मन हो, चाहे जो मर्जी हो वो, यदि तू प्रभु ने रखा है वहां पर, उसकी परीक्षा हो रही है, वो एक पीरियड टाइम चल रहा है उसके लाइफ में, यदि तू यहाँ नहीं टिक सकता तो तू आगे भी नहीं टिक सकता। इसलिए उसने एक वर्ड कहा, प्रभु ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे हाथ में दी है, तो मैं ऐसी दुष्टता, ऐसी मूर्खता मैं कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसी दुष्टता, ऐसी मूर्खता मैं कभी नहीं कर सकता। हर एक विश्वासी को भी प्रभु ने एक जिम्मेवारी दी है। वो क्या जिम्मेवारी है? अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करने की जिम्मेवारी दी है। क्या है? संपत्ति आपकी है? कोई संपत्ति, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घर है, क्या आपकी संपत्ति? बताओ मुझे। आपकी आत्मा संपत्ति है। यदि इसे खो दिया, आप कहीं के नहीं रहोगे। यदि आपने इसे बचा लिया तो आप बच जाओगे। ये आत्मा आपकी संपत्ति है। जो ये आत्मा आपका खुद का नहीं है। जब आप मरते हो तो आत्मा नहीं मरती है। क्या मरती है? वो चले जाएगी। यदि वो आत्मा प्रभु यीशु का है तो सदैव के स्वर्ग के लिए चले जाएगी। यदि दुष्टता, छल, कपट, लड़ाई और झगड़ा, अहम, घमंड, एटीट्यूड भरा है तो सदा के लिए नरक में चले जाएगी।
पर एक विश्वासी को पता है कि मुझे ये काम सौंपा गया है, तो उसे भी यही कहना चाहिए, मैं ऐसा दुष्टता नहीं कर सकता। तभी तो यीशु मसीह को जो काम दिया गया था, ताड़ना पड़ी, थुक्का गया, दोषारोपण लगाया गया, उसने कभी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटा, बल्कि जब क्रूस उठाने का समय था, एक बड़ा दुख, तो उस समय शैतान, दुष्ट आत्मा आया था उसके पास में, तो यीशु मसीह ने एक प्रार्थना भी की थी वहां पर, यदि तेरी मर्जी हो कटोरा टल जा, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी नहीं प्रभु, मैं तेरी मर्जी करना चाहता हूं। तो यूसुफ यीशु मसीह को दिखाता है। तो ये क्या किया यूसुफ ने, मैं दुष्टता कर नहीं सकता। यदि एक एक विश्वासी यहाँ का जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपनी जिम्मेवारी को समझ गया, अपने आत्मिक जीवन के बारे में यदि कोई सेवा देगा, जिम्मेवारी समझ गया, सचमुच में वो परमेश्वर को अट्रैक्ट कर रहा है और एक खास व्यक्ति, एक खास परमेश्वर उसे बनाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक प्रभु ने जानबूझ करके रखा था कि तुझे उसी में से होकर रहना है, उसी में से गुजरना। यदि तुम पृथ्वी में यदि आप अधीन नहीं रह सकते तो तुम मेरे क्या अधीनगी में रहोगे, प्रभु कहेगा। सब तो यही पता चलना है, वहां थोड़ी ना, यहीं से यही पता चलना है। यदि तुम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ काम नहीं कर सकते, यहाँ अधीनगी में नहीं रह सकते, यहाँ काम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, तो तुम वहां की तो बातें भूल ही जाओ। इसलिए उसने ये वर्ड कहा कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा? सेकंड थिंग्स, जिम्मेवारी थी। क्या थी उसकी? बड़ी जिम्मेवारी थी विश्वासी की, एक सेवकाई की। और किसकी जिम्मेवारी थी? सब कुछ देखने की जिम्मेवारी थी। इसलिए ऐसा विश्वासी अपने लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हालेलुया, कभी भी गिर नहीं सकते। यदि कोई गिरने वाली सिचुएशन आएगी, इसलिए ये वचन उनके लिए है, धर्मी यदि गिरे, 7 बार गिरेगा तो भी प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये धर्मी कहने से आपको इजी लग रहा है, एक्चुअली धर्मी यूसुफ था। ये सारे धर्मी नहीं, धर्मी के लिए तो प्राइस पे करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा दुखों को। जैसे यीशु मसीह क्रूस उठाकर चला, हम क्रूस को भूल जाते हैं, हम अपने मैं को आगे करते हैं और यीशु का इनकार कर देते हैं। परीक्षा आ रही है आपके लाइफ में, आपको सिखाने के लिए आएगी और आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। वो परीक्षा बीमारी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, तकलीफ का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है। 2 तरह की परीक्षा मैंने आपको बताया है परमेश्वर के वचन से। एक तो पाप की वजह से परीक्षा आता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की वजह से परीक्षा आता है, उसके हजूरी से डिस्कनेक्ट होते तो परीक्षा आती है। और एक दूसरी परीक्षा फिर ऊपर से आती, प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन के थ्रू करवाने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यूसुफ ने अपनी जिम्मेवारी को समझा। हर एक विश्वासी, मेरी भी जिम्मेवारी कि मुझे क्या करना है। यदि इस जिम्मेवारी में खरी नहीं पाई गई तो प्रभु ने किसी और को उठा के देना है। उसी तरह से एक टीम, उसी तरह से एक वॉलंटियर, उसी तरह से एक वर्शिपर को यदि जिम्मेवारी नहीं मालूम तो वो चला जाएगा वो। हालेलुया। प्रभु कहेगा तू लायक नहीं है, यू आर नॉट एबल टू गो नेक्स्ट लेवल। हालेलुया। यू आर नॉट एबल टू गो नेक्स्ट लेवल। अब प्रभु उसको वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसने अपनी ब्लेसिंग को खुद रोक दिया है। क्या करके? परमेश्वर की इच्छा को तोड़ के, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे लाइफ की। हालेलुया। हर एक विश्वासी की एक बड़ी जिम्मेवारी आपको समझ में आ गया। आप यूं क्रॉस कर जाओगे, आप कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, कभी फालतू की बातें अपने मुंह से नहीं निकालोगे। आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ ही नहीं सकते, ऐसी जगह में जा नहीं सकते। क्या कहा परमेश्वर? उनके बीच में से निकल जाओ, नहीं तो तुमको ऐसे कर लेंगे। किसको कहा गया है? ऐसे लोगों के विषय में जो प्रभु को जानते थे, अब क्या हो गए वो। हालेलुया। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु को पता है कि तुम्हें कहाँ रखना और कहाँ नहीं रखना। प्रभु कहता है तुम्हें किससे बात करना, किससे नहीं करना। प्रभु को पता है कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। क्यों प्रभु हमें बताना चाह रहा है? इसलिए जयवंत, कि तुम जयवंत हो जाओ, तुम किसी के बातों में ना फंसो। यूसुफ ऐसा ही था, वो अपने भाई के बातों में नहीं फंसा, अपने दोस्त के बातों में नहीं फंसा। वो फंस सकता था, बट उसको अपनी कॉलिंग का पता था कि प्रभु का क्या मर्जी मेरे जीवन में। एक परीक्षा आई, दूसरी आई, तीसरी आई, अपना मुंह नहीं खोला, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई एटीट्यूड, कोई कुछ नहीं। पैसा वाला था, सब कुछ था, कभी घमंड नहीं किया, कोई एटीट्यूड नहीं रहा, और प्रभु को अट्रैक्ट किया। हालेलुया। उस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट किया। परमेश्वर वॉच कर रहा था तब भी और देख रहा था। अब जेल में डाल दिया गया। अब आपके लाइफ में मान लो क्या आपको लगता है कि मैंने गलती नहीं की यहाँ पर, फिर भी आपको ये सजा सुनाई गई है, तो आपको कैसा लगेगा?
अब उस समय आपको वेट करना है। क्या करना है? मैं आपको क्या कह रही, पक्का विश्वासी और पक्का खिलाड़ी बनना, वेट करना है, धीरज धरना है। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे यूसुफ था और वहीं बैठा था, बैठ के फालतू की बातें स्टार्ट नहीं कर दिया, वहां बैठ के परमेश्वर की बात जो वेट किया और प्रभु ने रास्ता खोल दिया उसके लिए। प्रभु वहां पर भी जानबूझ करके भेजा। मैं अब और देखता हूं क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन के लिए तुझे तो चेक करना ही पड़ेगा। एक बड़े जगह में बैठाना चाहता है परमेश्वर आपको आज, एक बड़े सिंहासन। आपको लगता है वो सिंहासन नहीं, पर एक सिंहासन आपके लिए एक बिजनेस की पोजीशन हो सकती है। एक घर में एक मान लो कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, हो सकता है एक ऐसा पोजीशन आपको देना चाहता है जहाँ सब आपसे बात करे, प्यार करे। एक ऐसा पोजीशन जो सब आपसे गले लगे। बहुत सारी पोजीशन के बारे में बात ही की गई है। एक बिजनेस भी हो सकता है, एक जॉब भी हो सकता है, पर उन सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन एक आत्मिक पोजीशन के बारे में पहले कह रहा है, फिर उसके बाद उस पोजीशन की बातें हो रही है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे बैठाऊंगा, पर चेक तो कर लूं कितना है, क्या नमक रखा है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पर 5:13 में, जल्दी से पढ़ो। हालेलुया। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर तुम किससे नमकीन करोगे, फिर उसे नया बनाना अनहोना है। मत्ती 5:13, जल्दी पढ़ो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। फिर किस वस्तु से वो नमकीन किया जाएगा? आप वचन से, आप प्रार्थना से, अपने बुद्धि, अपने समझ से, अपने उन चीजों से नहीं हो सकते। इसे नमक उसने बना के रखा यूसुफ ने। भले एक दुश्मन के घर में था, पर वो दुश्मन अब दुश्मन नहीं था, अब उसका प्रभु ने सगा कर दिया था। इसलिए उसने बोला देख दिखाई नहीं दे रहा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, मैं दुष्टता कर ही नहीं सकता, मैं अपने स्वामी को धोखा दे ही नहीं सकता। प्रभु की आंखों में आ गया। प्रभु ने सोचो कितनी तालियां बजाई होगी उसके लिए। वाह मेरे बेटे, शाबाश, हालेलुया। सोचो कितने तालियां बजी होगी, स्वर्गदूत कितने आनंदित हुए होंगे उसको देख के। ऐसा बड़ा डिसीजन हर एक विश्वासी नहीं ले सकता। जो उसका खास है, जो उसका सगा है, जो सचमुच में अगापे लव करता है, अनकंडीशनल लव करता है, वही ऐसा डिसीजन ले सकता है। और वही परीक्षा में सक्सेस होगा, पास होगा। फिर प्रभु कहेगा तू पास हो चुका है, ले ये पोजीशन। फिर एक नई परीक्षा इसलिए इसके लाइफ में आई थी क्योंकि प्रभु उसे एक बड़ा पोजीशन देने जा रहा था। इसलिए प्रभु थोड़ा चेक करा, ये भी थोड़ा टेस्ट किया जाए, नहीं ये वाली बातों का भी टेस्ट किया जाए। अच्छा यहाँ जेल में बंद करते, यहाँ देखते अब कौन कौन सी बातें उगलता, फालतू की बातें करता। यदि कर देता तो इसकी ब्लेसिंग रुक जाती। उसने नहीं किया, वो आगे बढ़ गया, प्रभु ने रास्ता खोल दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए एक विश्वासी परीक्षा में फंसकर क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम लेकर बुलाया है। मैं इधर भी नहीं जा सकता, मैं उधर भी नहीं जा सकता, मैं ये भी काम नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के बुलाए हुए हो, चुने हुए हो। संसार में मिक्सअप नहीं होना है, गलत चीजों में नहीं जाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने को समझ में? बेसिक चीज हमको पता है कि बेसिक चीजें आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक विश्वासी को उन चीजों का सहभागिता नहीं रखना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए पोजीशन देने से पहले परमेश्वर आपको चेक करेगा। तो जब चेक करेगा, तो जैसे मुझे प्रभु चेक कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि आखिर मेरे साथ ही, इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं ही बीमार क्यों पड़ती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। पर मुझे बाद में समझ में आया कि प्रभु मेरे विश्वास की परीक्षा को, विश्वास को चेक कर रहा था कि इस समय में मेरे मुंह में कौन से वर्ड आते हैं। फिर मेरे मुंह में एक वर्ड आया, तू कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। क्यों मैंने ऐसे बोला? इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर को जान चुकी थी, पहचान चुकी थी। मैं जीऊंगी भी तो प्रभु के लिए, मरूंगी भी तो। और इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी मेरे शरीर में, इतने ज्यादा मुझे लगा था मैं तो मरने वाली हूँ। क्यों ना वचन पढ़ के और प्रभु को सरेंडर करके मरे। हालेलुया। ऐसा मैंने सोच लिया था। एक बार की बात है, जब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल मैं उठ नहीं पा रही थी, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया सारी भेद की बातों को, और स्वर्ग और नरक क्या होता है, क्या नहीं होता है, हर एक चीज़ों को। और उसी तरह से मैं करना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे तैयार होना है प्रभु के राज्य के लिए। मैं ऐसे नहीं जा सकते, मुझे और खरा बना, मुझे और। हालेलुया। फिर क्या था? प्रभु तो मुझे कुछ सिखाया उस समय में, यदि वो नहीं आता तो मैं इतना और वचन में नहीं जाती। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा था। मैं क्या कह रही हूँ, परीक्षा जब आती है तो प्रभु आपको कुछ सिखाने के लिए और एक आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए आती है। कितने को समझ में? और भले जैसा भी हो, पर मैंने पढ़ा तो सही,
मैंने जानने की कोशिश, भले वो सोच के पढ़ा, लेकिन बहुत सारे उस समय मुझे नॉलेज मिली, इतनी भेद की बातें उस समय मुझे पता चला कि मैं खुद शॉक्ड हो गई। मैं यहाँ पर गलत थी, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। बाइबल एक मिरर था और मैं अपने आप को बाइबल में देख रही थी कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर किस तरह से हूँ। और हम अपने आप को तो कभी नहीं कह सकते कि हाँ मैं 100% सही हूँ। हालेलुया, वो प्रभु करने वाला, कहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए यूसुफ अपनी जिम्मेवारी को समझा और इसलिए वह बचाया गया। जब आप परमेश्वर, यदि आप अपनी जिम्मेवारी को समझोगे कि आपकी जिम्मेवारी प्रभु में क्या है, परमेश्वर में क्या, आपके आत्मिक जीवन में एक विश्वासी की बड़ी जिम्मेवारी क्या है, अपने आप को सेफ रखना। किससे? उस दुष्ट के कामों से, हर एक टेढ़े मेढ़े संगति से जो आपको बरगलाते हैं, हर एक ऐसे लोगों से दूर रहना है। हालेलुया, ऐसे संगति से, ऐसे कामों से, ऐसी चीजों से जो आपको नाश कर सकते हैं, जो आपको पीछे हटा सकते हैं। अपने ये जिम्मेवारी है बड़ी। इसलिए जो यूसुफ था उन चीजों में मिक्सअप नहीं हुआ। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? उसने जिम्मेवारी समझा, इसे कहा नहीं, मैं दुष्टता कर ही नहीं सकता, मैं धोखेबाज नहीं बनना चाहता, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। और आज जब एक विश्वासी इस बातों को समझेगा, तो जब अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करेगा, तो सचमुच में वो अब नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, जो प्रभु ने उसके लिए एक बड़ा काम, एक बड़ी ब्लेसिंग को रखा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन, आज जो 2 बातें हैं, इसका नेक्स्ट संडे जो मैंने कहा था, अभी टाइम हो रहा है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट बताऊंगी, नेक्स्ट संडे। और जो उस समय में जो मैंने कहा था एक धन के बारे में, वो नेक्स्ट संडे जाएगा। हालेलुया, क्योंकि बहुत डीप रिवलेशन है एक विश्वासी के बारे में कि कैसे स्थिर रह सकता है, किस तरह से अड़े और खड़े रह सकता है। हालेलुया, 5 मिनट में एक और शेयर करूंगी, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। पढ़ो 2 तीमुथियुस 2:17 जल्दी से। हालेलुया, सेकंड तीमुथी 2 अध्याय। और उनका वचन संडे घाव की तरह फैलता जाए, सड़े घाव, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमियुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। हालेलुया। अब देखो जिम्मेवारी, एक विश्वासी जिम्मेवारी समझेगा कि मैं कौन हूँ, क्यों बुलाया गया हूँ, तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? वो हिदायत दे रहा है, वो कुछ बातें कर रहा है। यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस के नाम एक पत्री, एक चीज को लिखा। उस समय में क्या हो रहा था? कलीसिया में फूट पड़ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहे थे और कई पीछे हट चुके थे। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? हुमियुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। अरे ये देखो, पौलुस ने सीधा नाम ले दिया, ये हुमियुनियुस है, अरे फिलेतुस, इनसे बचकर रहना। अब ये क्या काम कर रहे हैं? ये दुष्टता का काम कर रहे हैं। जब आप ग्रीक बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ वहां पर जब ध्यान से पढ़ोगे तो हुमियुनियुस और फिलेतुस जो उलट गए, प्रभु से दूर हो गए, पीछे हट गए, इनको मौका दिया था, पौलुस ने मौका दिया था। और वो पता है मौका क्या था? सजा सुनाई जाती थी पहले जमाने में। वो सजा ये थी कि 30 दिन तक, 1 महीने तक तुम परमेश्वर के हजूरी में नहीं आ सकते। और ये बेइज्जती वाली थी। हालेलुया, ये पनिशमेंट सबके लिए थी, सिर्फ इसके लिए नहीं थी, और भी पनिशमेंट थी, पर एक जो यहाँ पर जो उनके लिए था, अब उनको क्या करना है? वो भले बाहर खड़े रहे और मन फिराए, प्रार्थना रहे, पर वो अंदर नहीं रख सकते। ये ग्रीक बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब यहूदी की व्यवस्था और प्रथा को देखते हैं तो ये मिलता है हमें, क्योंकि पौलुस क्या था? यहूदी था, तो व्यवस्था भी ऐसे ही थी। हालेलुया, और उनको मौका दिया गया, इतने दिन तक तुम्हें मन फिराना है, पश्चाताप करना। यदि नहीं फिराते, तब उसने क्या कहा? हालेलुया, कि अब क्या कर दिया है? शैतान को सौंप दिया है। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है हुमियुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर पुनरुत्थान हो चुके सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को क्या कर दिए हैं? उलट पुलट कर देते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। किनकी? जो प्रभु में बने हुए हैं, उनकी नींव बनी है। हालेलुया, और उस पर यह छाप लगी कि प्रभु अपनों को पहचानता है, जो कि प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया, जब हम 1 तीमुथियुस में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, तो वहां पर लिखा है
हुमेनियुस और सिकंदर, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है, क्योंकि ये प्रभु की निंदा करना ना सीखे, ना खुद निंदा करे, ना दूसरों से निंदा करवाए। समझ में आ रहा है? इसलिए यशायाह की किताब 52 अध्याय 11 वचन में प्रभु ने कहा, दूर हो जाओ, बीच में से निकल जाओ, कहे तुम भटक ना जाओ, कहे तुम्हारा लाइफ ऐसा ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने मन नहीं फिराया, मौका दिया था, मन नहीं फिराया। क्या हुआ उसके बाद में? पौलुस को पता चल गया ये धीट लोग हैं, क्योंकि एक जगह वचन भी लिखा है, कई ऐसे धीट हैं जिनका नाम पहले ही तय हो चुका है कि वो वहीं जाएंगे जहाँ आग और गंधक की जलती रहती है। इसलिए पौलुस को कहना पड़ा, अब मैंने शैतान को सौंप दिया है, क्योंकि इतने एटीट्यूड है, इतने घमंडी ये लोग कि मानना, कन्फेस करते नहीं हैं, अपने आप को धर्मी, हर बात में धर्मी ठहरा रहे थे। जब व्यवस्था पढ़ते हैं, जब ग्रीक बाइबल में जब हम देखते हैं, यूनानी बाइबल में, तो उनके बारे में, हुमेनियुस सिकंदर के बारे में लिखा, अपने आप को धर्मी ठहराते थे, अपने आप को ऊंचा करते थे। हालेलुया। इसलिए 2:18 तिमोथी में हम पढ़ते हैं, जो यह कहकर पुनरुत्थान हो चुका क्या करते हैं? वे सत्य से भटकाते हैं। 2:14 में क्या लिखा है? हालेलुया। इन बातों की याद दिला, अपने लोगों को बता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कोई लाभ नहीं होता, परंतु जो सुनने वाले होंगे वो खराब हो जाएंगे और वो बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए 15 वचन में क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से, मतलब यह काम में लाता हो, इसका मतलब सत्य के वचन को कई लोग उलट पुलट भी कर देते हैं। इसलिए यूसुफ को पता था कि उसकी जिम्मेवारी क्या है, उसे पता था किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, किसके पीछे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो वचन उससे बात करता था, उसे पता था कि मुझे क्या करना है। जब वो एक विश्वासी जिम्मेवारी को समझता है आत्मिक जीवन के विषय में, तो जो परीक्षा उसके लाइफ में है वो आसानी से, इजी से, आनंद के साथ निकलेगा। वो रोने के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं। मेरी दुख है तो वो कहेगा मैं आनंदित हूँ, क्योंकि जो स्त्री है वो आने वाले काल पर हंसती है, इसलिए हंसती है क्योंकि मैं अपना लाइफ का प्रभु को बेस्ट दे रहा हूँ, इसलिए वो काल, वो फालतू के समय मेरे लाइफ को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, अपने स्वर की बुलाहट को याद करे, जैसे यूसुफ ने याद किया, जिम्मेवारी को समझा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5:13 में, ये यूसुफ को पता था मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए जब उसने कुछ गलत करने के लिए कहा पोतीफर की वाइफ ने, तो उसने कहा कि देख सब कुछ मेरे हाथ में है, पर मैं ऐसा दुष्टता के काम नहीं कर सकता, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता जो मुझे दिया गया है। मैं स्वामी का अपराधी क्यों बनूं, मेरे बॉस का अपराधी क्यों बनूं? अशुद्धता से होने के लिए इनकार किया। 2 बातों को आज हमने देखा है, इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। बाकी का हम संडे में देखेंगे, और यही वचन आपको और स्ट्रांग बनाएगा, और आप कभी भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी तो आप स्थिर रहोगे। हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर मुझे भी स्थिर कीजिए, परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे सारी कमी घटी करती गुनाहों को, मेरे लाइफ पे जो परीक्षा थी या आ रही है या है, जो भी आपके लाइफ में है, वो परीक्षा दुख का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, ट्रबल का हो सकता है, कुछ भी आपके लाइफ में परीक्षा हो सकती है। बट अब आपको देखना है, आपको नमक रखना है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। हर एक लोगों को हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करे परमेश्वर के आगे सम्मुख में। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने आप को हर एक जन तैयार करे और बोलो परमेश्वर मुझे भी वफादार बनाइए। बोलो बोलो, मैं जो वर्ड बोल रही हूँ ऊंची आवाज में बोलो।